दोस्तों आज के इस वीडियो में प्लस माइनस का नियम यानी कि चिन्हों का नियम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नियम होता है प्लस को यदि गुना करेंगे प्लस के साथ तो चिन्ह हो जाता है प्लस का। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा कि यदि प्लस को गुना करते हैं प्लस के साथ तो चिन्ह हो जाता है प्लस का। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप 2 को गुना करते हैं 3 से। तो देखिए दोस्तों किसी भी संख्या में इधर कोई चिन्ह नहीं रहता है तो प्लस का चिन्ह रहता है। तो यहाँ प्लस का चिन्ह है और इसमें भी कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह है। तो दोस्तों किसी भी संख्या को यदि गुना करते हैं तो पहले उसके चिन्ह को गुना करते हैं। तो प्लस को यदि गुना करेंगे प्लस से तो चिन्ह होता है प्लस का। तो यहाँ भी प्लस को गुना करेंगे प्लस से तो चिन्ह हो जाएगा प्लस का। अब संख्या का गुना करेंगे तो 2 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6। अब अगले नियम को देखते हैं। तो दोस्तों यदि प्लस को गुना करेंगे माइनस से तो चिन्ह हो जाएगा माइनस का। तो इसको भी याद रखिएगा कि प्लस को गुना करते हैं माइनस से तो चिन्ह हो जाता है माइनस का। तो चलिए इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों यदि +2 को गुना करेंगे -3 से तो पहले चिन्ह का गुना करेंगे तो प्लस को गुना करेंगे माइनस से। तो प्लस को गुना करते हैं माइनस से तो चिन्ह हो जाता है माइनस का। तो यहाँ भी चिन्ह हो जाएगा माइनस का। अब संख्या से गुना कर देंगे तो 2 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इससे अगले नियम को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला नियम होता है यदि माइनस को गुना करेंगे प्लस से तो चिन्ह हो जाएगा माइनस का। तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों कि माइनस को गुना करते हैं प्लस से तो चिन्ह हो जाता है माइनस का। तो इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि -2 को गुना करेंगे +3 से तो पहले चिन्ह का गुना करेंगे तो माइनस को गुना करेंगे प्लस से तो चिन्ह हो जाएगा माइनस का। अब संख्या का गुना करेंगे तो 2 को गुना करेंगे 3 से तो हो जाएगा 6। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब अगले नियम को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यदि माइनस को गुना करेंगे माइनस के साथ तो चिन्ह हो जाता है प्लस का। तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों कि माइनस को गुना करते हैं माइनस से तो चिन्ह होता है प्लस का। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए दोस्तों -2 को गुना करेंगे -3 से तो पहले चिन्ह का गुना करेंगे तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस। अब संख्या का गुना करेंगे तो 2 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब अगले नियम को देखते हैं। तो दोस्तों 1 से 4 तक का जो नियम देखे हैं ये चिन्ह के गुना का नियम देखे हैं। अब इससे के अगले नियम जो देखेंगे वो चिन्ह के जोड़ का नियम देखेंगे। तो चिन्ह की जोड़ के नियम देखने से पहले आप इस नियम को एकदम याद कर लीजिएगा। वो ये है जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह लगेगा। तो इस नियम को आप हर हाल में याद रखिएगा। जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह लगेगा। अब अगले नियम को देखते हैं। तो दोस्तों अगला नियम है प्लस, यानी कि प्लस को जोड़ेंगे प्लस से तो हो जाएगा प्लस। तो इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि यदि पहली संख्या प्लस में है और उसको जोड़ेंगे और दूसरी संख्या भी प्लस में है तो उस दोनों संख्या को आपस में जोड़ना होगा। इसका कहने का अर्थ यह है। तो इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए दोस्तों यदि +2 प्लस और +3 को इन दोनों को जोड़ेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ भी चिन्ह प्लस का है यहाँ भी चिन्ह प्लस का है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ना होगा। तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो
हो जाएगा 5। अब कौन सा चिन्ह लगाएंगे? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बताए हैं, जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह लगेगा। तो देखिए इस 2 और 3 में कौन बड़ी है? तो 3 बड़ी है। तो 3 किस चीज़ में है? प्लस में है, तो यहाँ भी चिन्ह लग जाएगा प्लस का। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब अगले नियम को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगले नियम में यदि चिन्ह प्लस का और माइनस का है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये माइनस का। यानी कि यदि एक संख्या प्लस में है और दूसरी संख्या माइनस में है, तो इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो इन दोनों संख्या में से एक दूसरे को घटाना होगा। तो इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि यहाँ पे +2 ले लेते हैं और +-3 ले लेते हैं, तो देखिए एक संख्या प्लस में है और दूसरी संख्या माइनस में है, इन दोनों संख्या को जोड़ना है। तो जब एक संख्या प्लस में और दूसरी संख्या माइनस में रहता है तो इन दोनों संख्या में से एक दूसरे में से घटाएंगे। तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा 1। अब चिन्ह किसका लगाएंगे? तो जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह लगाएंगे। तो देखिए 3 बड़ी है, तो 3 किस चीज़ में है? माइनस में है, तो यहाँ भी चिन्ह हो जाएगा माइनस का। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला नियम है माइनस को जोड़ेंगे प्लस के साथ में तो हो जाएगा माइनस। तो इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि यदि पहली संख्या माइनस में है और उसको जोड़ेंगे तो दूसरी संख्या यदि प्लस में है तो उन दोनों में से एक दूसरे में से घटाना होगा। तो इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि -2 है और +3 है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहली संख्या माइनस में है और दूसरी संख्या प्लस में है और इन दोनों संख्या को जोड़ना है। तो क्या करेंगे कि इन दोनों में से एक दूसरे में से घटा देंगे। तो यहाँ देखिए 3 में से 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा 1। अब चिन्ह किसका लगाएंगे? तो जो संख्या बड़ी होगी। तो देखिए 3 बड़ी है और 3 किस चीज़ में है? प्लस में है, तो यहाँ भी चिन्ह लग जाएगा प्लस का। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब अगले नियम को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला नियम है माइनस को जोड़ेंगे माइनस के साथ में तो हो जाएगा प्लस। तो इसका कहने का अर्थ यह हुआ, यदि पहली संख्या माइनस में है और जोड़ रहे हैं और दूसरी संख्या भी माइनस में है तो इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ना होगा। तो इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि -2 है और इसमें जोड़ेंगे -3 को, तो देखिए दोस्तों, ये दोनों संख्या माइनस में है और माइनस को यदि जोड़ते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि दोनों संख्या को जोड़ना पड़ता है। तो अब 2 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और चिन्ह कौन सा लगाएंगे? तो जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ देखिए 3 बड़ी है और 3 माइनस में है, तो यहाँ भी चिन्ह लग जाएगा माइनस का। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो आशा करता हूं दोस्तों कि प्लस माइनस का नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।